तो दोस्तों आज हम खाने जा रहे हैं आलू और अरारोट की पकौड़ियाँ जो कि बहुत ही टेस्टी होती हैं और बनाने में भी बहुत आसान होती हैं। इसके लिए ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ आलू और अरारोट की पकौड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो दोस्तों आलू और अरारोट की पकौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो सामान लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमने 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ का जो स्पून होता है उसके बराबर का अरारोट लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच हमने कस्तूरी मेथी भी ली है। तो दोस्तों जो सामान मैंने आपको बताया था उस सब को हमने क्या करना है, एक बाउल में लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक थाल में लिया है और जो आलू हमने लिए हैं उसको हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। और कद्दूकस करने के बाद जो अरारोट और जो अन्य सामग्री हमने ली थी वो सारी सामग्री को हमने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इस तरीके का एक डो तैयार करना है। ध्यान ये देना है कि डो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट होगा या ज़्यादा पतला होगा तो दोनों ही कंडीशन में इस तरह की गोलियाँ नहीं बन पाएंगी। जैसे हम आटे की गोलियाँ बनाते हैं या पूड़ी के लिए गोलियाँ बनाते हैं, उसी तरीके से हमने इस डो की छोटी-छोटी गोलियाँ तैयार कर लेनी हैं। और जब ये गोलियाँ आपकी तैयार हो जाएँगी, तो उसको हमने हथेली की सहायता से हल्का-सा ऐसा दबाने के बाद, कुछ पतला करने के बाद इसमें हम छोटा-सा बीच में छेद कर देंगे। और बीच में छेद करने के बाद ये आपकी जो गोलियाँ बनी थी कुछ इस शेप में आ जाएँगी। और इस शेप में आने के बाद आप जो सारी आपकी जो गोलियाँ बनी हैं उनको एक थाल में या एक प्लेट में आप क्या कर देंगे, इसको तैयार करके रख लेंगे। और उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तीसरे स्टेप में हमने कढ़ाई में तेल गर्म करना है। ध्यान ये देना है कि जो हम तेल ले रहे हैं वो सरसों का या रिफाइंड का किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उसको तेज़ हमने गर्म नहीं करना है, हमें मीडियम आंच पर ही उसको गर्म करना है, क्योंकि मीडियम आंच में ही पकौड़ियाँ जो होती हैं वो अच्छी तल कर आती हैं और अंदर से पूरी तरीके से पक जाती हैं। और अगर आपने तेज़ आंच में ले रखा है तो उस केस में फिर आपकी पकौड़ियाँ बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन वो अंदर से पक नहीं पाएंगी। तो अभी हमने तेल डाल दिया है और तेल को हम थोड़ा गर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि जो कढ़ाई में हमने तेल डाला था वो अब काफ़ी गर्म हो गया है। और अब इसमें हम अपनी पकौड़ियाँ डालना शुरू करेंगे और आँच को मैंने मीडियम कर लिया है ताकि जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो जले ना। तो अब आप देखिए 1 बाय 1 करके हम इसमें पकौड़ियाँ डालना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आप पकौड़ी या कोई भी चीज़ कढ़ाई में डालते हैं तो एकदम से आपको करछली इस पे नहीं लगानी चाहिए। थोड़े से टाइम के बाद या 5 या 6 सेकंड के बाद ही उसमें करछली डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने तुरंत करछली डालेंगे तो जो भी आपने जो भी आइटम इसमें कढ़ाई में आप डालते हैं वो आपके बिखरने का डर रहता है और वो अच्छे से जो होता है वो पक नहीं पाएगा। तो इसलिए करछली को 5-6 सेकंड के बाद ही उसमें चलाना चाहिए। और इसमें हम करछली में डालने के बाद इस पकौड़े को थोड़ा-सा हम बिखेर देंगे ताकि जो पकौड़ियाँ हैं वो एक-एक पकौड़ी अच्छे से पक पक जाए और एक-दूसरे से चिपकने ना पाए। तो देखिए दोस्तों हमारी जो पकौड़ियाँ थी उनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जैसे ही आप देखेंगे कि सुनहरा कलर आ गया है तो आप इसको कढ़ाई से उतारना शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्लेट ले ली है और अब प्लेट में हमने पकौड़े को उतारना शुरू कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये गरमा-गरम पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप ये पकौड़ियाँ चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं और चाहे तो आप इसको सॉस के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाई है, ये टमाटर की चटनी है और इसके साथ हम इसको खाने वाले हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी कि टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप की चटनी होती है और इस चटनी के साथ अब हम ये पकौड़ियाँ खाने जा रहे हैं। और आप भी अपने-अपने घरों में ये पकौड़ियाँ बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये पकौड़ी का वीडियो जो है कैसा लगा। और अपना
सजेशन देना मत भूलिएगा। थैंक यू।